अच्छा, लड़के भी पीछे बैठे हुए, लड़के बैठे हुए पीछे गाड़ी में, पीछे आप देखेंगे लड़के बैठे हुए, जिसकी वजह से सब भड़क गए। ये देखिए गाड़ी के पीछे आप देखेंगे तो वो लड़के बैठे हुए, ये देखिए, ये देखिए गाड़ी के अंदर देखिए आईओ भी है और जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं वो भी है, और साथ ही साथ शायद ये वो लड़के हैं जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई इन लड़कों ने जो है इनके बच्चे को मारा है, या फिर इनके साथ जो भी, इसके बच्चे के साथ जो भी हुआ, तो वो सारी की सारी चीजें जो है उसकी वजह से जो है ये मैटर बहुत ज्यादा भड़क गया है। और आप देखेंगे तो चारों तरफ से गाड़ी को घेर लिया गया है, चारों तरफ से इन दो लड़कों को बाहर निकाला जाए। और इनकी नजर आ रहे हैं ये लाडवा गांव के सरपंच के पास गए थे। पहले इनसे बात करते हैं कि जब सरपंच के पास ये जाते हैं तो किस तरह की बातचीत वहां पर होती है, क्या सरपंच के द्वारा कहा जाता है। आप में से कौन गया था भैया? आप गए जी? आप किस टाइम गए थे सरपंच के पास? अभी गए थे, आधा घंटा पहले गए थे, गाड़ी के पीछे पीछे गए थे हम। हाँ। वहाँ अंदर गए तो वहाँ पर वो हुक्का पी रहे थे, मतलब एक दूसरे से कर रहे थे, भाई रजामंदी वाली बात कर रहे थे। हमको बोले आके बैठ जाओ, हम बोले हम नहीं बैठते भी, हम तो बाहर ही आ जाओ। और आपको, आप जब वहाँ जाते हैं सरपंच के घर तो वहाँ कौन कौन बैठा हुआ है? वहाँ पर वो नाम नहीं जानता, पुलिस वाला बैठा था, एक सरपंच बैठा था और 10-15 लड़के बैठे थे अंदर रोल के अंदर। तो वहाँ बातचीत चल रही थी, हमें भी बोला अंदर आ जाओ, हम तो गए नहीं अंदर, हम तो बाहर आ गए। फिर हमने अपने लड़कों को उतारा, इनसे पूछा भी तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, हम इनको फोन कर रहे थे जो पुलिस के साथ गए थे। तो वो बोले भाई उनके फोन खोस लिए, इनको धमकाने लग गए गाड़ी के अंदर, भी ऐसे कहते तुम फोन उठा रहे हो। जब आपके परिवार के लोग? हाँ जी, फोन छीन लिए पुलिस वालों ने। फिर हमने उनको उतार के हमारी गाड़ी में बिठाया, हम बोले भी तुम वहीं थाने में आ जाना, वहीं बात करेंगे, हम वापिस जा रहे हैं। तो हम यहाँ वापिस आ गए। सरपंच क्या बोला? सरपंच बोला भाई जा, हमने जो किया हमने किया, जो किया जा, तुमने जो करना कर लियो। सरपंच ने अपने मुंह से हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल किया जी। सरपंच खुद ही बोला जी, जो हमने जो करना कर दिया, अब तुम जो हमारा पढ़वाना पढ़वा लेना, बस ओके, ये बात कही है उसने। हमारे साथ मतलब सर हम धक्का पुक्की करने लग गए। पुलिस भी वहीं थी, सब वहीं थे वहाँ पर। पुलिस प्रशासन के सामने बात हुई है जी, प्रशासन के साथ, हाँ उसके उनके सामने बात हुई है जी, मौके पे थे सारे, उन्हीं के सामने ये बात हुई है। तभी हम हमारे लड़के लेके आगे, जब हमारे लड़के पछाने वास्ते लेके उनके फोन खोज कर उनको गाड़ी में बिठा गए। अच्छा, आप थे, आप गए थे? हाँ जी जी, बताइए क्या हुआ था आप लोगों को जब वहाँ लेके गए? वहाँ पे रास्ते में फोन ले लिया उनने हमारा, और बोले फोन पे बात नहीं करनी किसी से, और हम ज्यादा करोगे तुम्हारे पे कार्रवाई कर देंगे। जो पुलिस की टीम गई थी वो सदर थाना से गई थी? जी। यहाँ से आप उनके साथ जाते हो लाडवा गांव में? हाँ जी। बीच में आपके फोन छीन लिए जाते हैं? हाँ जी। ठीक है, फिर उसके बाद बोलते है की अगर फोन पे बात करोगे तो तुम्हारे पे कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा जी। जब आप वहाँ गए तो क्या आपको भी सरपंच के पास अंदर जाने दिया या आपको गाड़ी में गाड़ी में बिठा के रखा था मेरे को। अच्छा, और साथ में कौन था? आपको भी गाड़ी में बिठा रखा था? जी सर मैम। कोई ऐसी बात पुलिस वालों के द्वारा आपने सुनी हो, कोई वो फोन पे बात कर रहे थे या आपस में बात कर रहे थे, कोई भी आपके इस मामले से मिली जुली बात? ऐसी कोई बात नहीं की मैम हमारे सामने, तो उन्होंने कोई बात नहीं की। इनको तो गाड़ी में बिठा रखा था जी, इनको तो गाड़ी में बिठा रखा था जी मैम। नहीं, गाड़ी में भी जैसे जाते हुए कोई जाते होती तो फोन बात कर, जब इनको डरा रहे इनको फोन खोस लिया और बाकी बात क्या रह गया जी। बाकी वो तो अंदर, हम तो सीधे अंदर बढ़ गए सरपंच के घर ही। वो अंदर हुक्का पी रहा, यानी जो अपने नरेंद्र जो वो अंदर हुक्का पी रहे थे और उधर ही वही बातें कर रहे थे, सारी चीज क्या था, पैसे लेंगे कुछ, राजू बैठ जाओ बात, हमारा बंदा उम्र तुम्हें बैठने की पड़ रही है, हुक्का पीने की पड़ रही है। आपको कहीं ना कहीं पैसों से कॉम्प्रोमाइज करने की बात है। कॉम्प्रोमाइज के लिए हम अंदर रुके नहीं, हम हाथों हाथ बाहर ही आगे, बाहर आते हम बोले भी हमारा बंदे दे दो, हम वहीं थाने में बात करेंगे, जो भी करेंगे, हम नहीं बैठते यहाँ पे। फिर हमको कोई बात हुई, वो बोले, उन्होंने कहा भी हमने, उन्होंने कहा हमने मारा है, तुमने जो करना कर लियो। मतलब जो बंदे थे, वीडियो रही, जब ये रिपोर्ट हो रही उनको ले आओ यहाँ पे, अपना अपने सामने आ जाए, बस वीडियो है उसकी। आपने कम से कम मतलब उनको ये भी नहीं कहा कि भाई चलो जो कर दिया ठीक है, बच्चा तो दे दो हमें, जो जिस उन्होंने सुनी नहीं, वो हमारे पे बंदे नहीं ला रहे, जो बंदे छोरे वो हमारे सामने नहीं लेके आ रहे, वो बात किसे करे, वो वहाँ पे था, एक क्यों लाए थे, वो हमारे सामने कौन लाए वहाँ पे? कीर्तिमान लड़का है, लड़के का नाम है कीर्तिमान, पता लगा मैं। सरपंच के पास जी। एक बार मुझे वो फोटोज भी जरूर दिखाइएगा। और ये देख लो भाई। अच्छा, एक चीज और, मैं जैसे कि मान लो पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी तो उस वीडियो में आपको जी ये ट्रैक्टर पे गया, 3 बंदे इसमें गया, 3 पहले बाइक पे चले गए थे, वो तो बनी थी, एक ये छोरा है और एक ये भी है जी। इनकी ये बना रही है ये वाले, और सारा में ये वही थे, यही तो मैंने इन्हीं का तो है सारा। और ये खुद एक को पुलिस वाले बोला जो कर रहा कर ले भैया, हो गया, बताओ
वही तो उनके प्रशासन के सामने बात करे, फिर हम क्यों रुके, फिर बात करें। खुद सरपंच ये बात कह रहा है कि हमें जो करना कर ले, जो करना कर लियो, हमारा जाओ। और ये बात हमारे सामने हुई है, सरपंच को बुलाया है, लाडवा गांव के सरपंच के। नाम नहीं पता, पुनिया घर है कोई, क्या नाम है उसका सरपंच का? रामफल पुनिया। और ये अभी के सरपंच है या पुराने सरपंच? ये अभी के, अभी सरपंच अभी के। ये देख लो भाई, ये है इंसानियत। और ये है बस शब्द में, अगर वही बात है, मेरी जो मर्यादा है वो मुझे मजबूर कर रही है कि मैं इससे ज्यादा कुछ बोलूं ना। लेकिन आज के टाइम पे इस हद तक जो है बेशर्मी हो गई है कि लोग किसी का भी कुछ भी बिगाड़ करके और फिर खुले में चौड़े में पुलिस प्रशासन के सामने बैठ करके ये बात कह रहे हैं कि भाई हमने किया है सब कुछ, तुमसे जो होता हो कर लो। ऐसा पर सरपंच को बनाया किसने, जो बच्चों को मरवाने लग रहा है? ये सरपंच क्या चीज है? सरपंच इतना बोलने लग रहा है, सरपंच है क्या चीज? फिर तो किसी पे विश्वास नहीं रहा, ना कोई एमसी पे विश्वास रहा, ना कोई सरपंच पे विश्वास रहा। किस पे विश्वास करा जाए? पैसेदार हैं तो फिर इसका मतलब सरपंच जैसे मर्जी बोलता रहे। चलिए, अब ये माँ है, आपको मैंने अभी कुछ ही देर पहले तस्वीरों में दिखाया था, और सिर्फ एक बेटे की आस में बैठी हैं कि कैसी भी कुछ भी उसकी खबर मिल जाए, लेकिन अभी तक कोई जानकारी उसके बारे में मिली नहीं है। सरपंच के पास जब जाते हैं तो सरपंच कहता है कि भाई हाँ मैंने किया है, मैंने करवाया है, तुमसे जो उखड़ता हो तुम वो उखाड़ लो। रही बात, अब ये लोग यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। सर अब क्या करेंगे? क्या सारी रात ऐसे ही बैठे रहेंगे? सर रात ऐसे ही बैठे हैं जी, हमें तो हमारा बालक दे दो, हम अपना भी करवा लेंगे जी इलाज। कोई दिक्कत है कुछ भी आज ही पता कर लेंगे, कुछ क्या पता जिंदा ही हो जी। वो ये लेके वो बंदों को लेके आए तभी पता लगेगा ना। साथ है उन बंदे ही नहीं पालने, पुलिस वाले उनके घर ही बैठे अभी भी वहीं पे सरपंच के। यहाँ पे कोई आगे, और जब तक वो यहाँ आएंगे नहीं ना कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे, हाथ पता लगेगा, बंदे को लेके आएंगे तो बताएंगे ना वो बंदे कहाँ पे है। वो तो कोई बात ही नहीं हो रही, ना कोई चीज है उनकी। तो हाँ वहाँ पे हुई हमारी वही बहस। मैं उनको वहीं पे ले गया ना, जो जब वीडियो रही सब रही, जब फोटो रही, तब और क्या चाहिए इनको। जोर से बोलो। ये देख लीजिए भाई, गाड़ी आई है अभी। अब ये पुलिस की गाड़ी है या क्या है वो तो अभी पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है गाड़ियां जरूर आई है, यहाँ पर आ गई है। वो देख लीजिए भाई, पुलिस की गाड़ी आई है, लेकिन यहाँ तो ये लोग नहीं रुके, तो सीधा ही निकल गए। अभी फिलहाल जो परिवार है वो तो यहीं पर बैठ चुका है धरने पर, और इनकी मांग यही है कि जब तक हमारे बच्चे के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, जब तक ये पता नहीं चलेगा कि हनी के साथ क्या किया गया है, कहाँ है वो ठीक है या नहीं है, जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक ये यहीं पर बैठे हुए। और रही बात दूसरी, जो आरोपी है यानी जिसके ऊपर परिवार आरोप लगा रहा है, जिनकी इनके पास वीडियोस भी है, वो भी उसी घर में मौजूद थे जिस घर में सरपंच बैठा हुआ था, जिस घर में जो आईओ है इस पूरे मामले के, नरेंद्र उनका नाम बताया जा रहा है। नरेंद्र नाम है आईओ का, नरेंद्र उनका नाम बताया जा रहा है, वो भी उसी घर में बैठे हुए। मतलब कि तीनों ही लोग वहां पर हैं, वो गांव का सरपंच भी, वो आरोपी भी जिनके बारे में ये बार बार कह रहे हैं, और वो पुलिस वह कर्मी भी जो आईओ है इस मामले के, तीनों वहीं बैठे हुए हैं। जब परिवार के लोग वहां पर जाते हैं इस बारे में बातचीत करने के लिए, पूछने के लिए कि हमारे बेटे के बारे में जो भी आपको पता है एटलीस्ट हमें बता दो, तो वो कहता है, खुद सरपंच अपने मुंह से ये बात कह रहे हैं कि भाई हमने किया है, हमने करवाया है, तुमसे जो होता हो तुम वो कर लो। ये इस तरह की बातें जो है परिवार के लोगों के द्वारा कही गई है। इस पूरे प्रकरण के बारे में या फिर जो भी बातचीत यहाँ पर हुई है उसके बारे में हिसार ब्रेकिंग न्यूज या बीबीएन न्यूज पुष्टि नहीं करता है। सारी की सारी बातें जो है परिवार के लोगों के द्वारा बताई गई है। हम सिर्फ एक उम्मीद करते हैं और एक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हनी सही सलामत हो, वो जहां कहीं पर भी हो वो ठीक ठाक अपनी माँ के पास आ जाए। और एक बार फिर से मैं आपको हनी की तस्वीर भी दिखा देती हूँ। भैया एक बार वो फोटो और दिखा दीजिए। अगर आपको भी कहीं पर नजर आए, कहीं पर भी ये नहर है जो कैमरी नहर वाली है, उस नहर पर ये बच्चा जो है, सॉरी लाडवा नहर जो है, वहां पर ये लड़का, वहीं से ये लड़का गुम हुआ है। उसके बाद से अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये कहाँ है कहाँ नहीं है। आप भी अगर इस वक्त भी कोई घर से बाहर है, उस नहर के आसपास है, तो आप लोग भी जरूर छानबीन कीजिएगा, क्या पता आपको वो कहीं नजर आ जाए। इस फोटो को जितना हो सके इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जितना हो सके इसको वायरल कर दीजिए, ताकि इस बच्चे के बारे में पता चल सके। और ये अगर
बस मैं तो यही कहूंगी, बार बार की प्रार्थना करो, इन माँ की दुआओं में असर हो, ये जितने भी भाई, जितनी बहन, भाभी, बुआ सब बैठी हैं, इन सब की प्रार्थनाओं में असर हो कि वो बच्चा ठीक हो और अपनी माँ के पास वापस आ जाए। एक बार फिर मैं, वैसे तो आंटी मुझे पता है आपकी हालत नहीं है इतनी बात करने की, लेकिन कुछ कहना चाहते हो सकता कोई पुलिस का बड़ा अधिकारी आपको देख रहा हो, कोई मंत्री आपको देख रहा हो। बेटी मेरे को कोई मेरा बेटा ला के तो दिखाए, कहाँ है? 5-7 घंटे हो गए, देखा नहीं मैंने उसको। मैंने सुबह ही देखा था उसको, 10-11 बजे मुझे लेके आया वो, उसके बाद नहीं देखा मैंने। हम ढूंढ ढूंढ के आ गए, ये सब परिवार ढूंढने गया, उसको कहीं नहीं मिला वो। पता नहीं मेरे बेटे को क्या करा, कोई किसी से दुश्मनी थी। मैं तो कहती हूँ मेरे बेटे को कुछ हुआ तो उनको, उनके भी ऐसे ही मरने चाहिए, मंत्री है चाहे कोई भी है। मेरी जिंदगी खराब बेटी, मेरा आदमी पहले नहीं है, इन बेटों पे ही जी रही थी मैं तो बेटी, क्या करूं। आप संभालिए। आप क्या लगते हैं हानि के? भाभी हूँ मैं। भाभी है कोई? आ गया वो आइयो जो पैसे गिन रहा था अंदर, मुक्का भी रहा था। अच्छा, इस गाड़ी में आए हैं? ये पैसे ले रहा सर, मैंने खुद देखा है। आप थे? हाँ, मैं धमका के आया उन सारे पुलिस वालों को, धमका के आया हूँ। पैसे इसने सरेआम लिए हैं। क्या कर रहे हो? लेके आया, अपनी बेटी लगावेगा, बेटे की कब्र पे लगाएगा पुलिस वाला। नाम है सरेआम पैसे लिए। बातचीत भी कर लेते हैं संदीप जी, एक बारी बात करके देखते हैं। जो नरेंद्र नाम है, जो इस मामले के आईओ है। सर 1 मिनट, आपका नहीं, सत्यवीर नाम है आपका? नरेंद्र आइयो। नरेंद्र आईओ इस मामले में, उनके बारे में कोई जानकारी इस मामले को लेकर के आप लोगों ने किस तरह से? देखो जी, मैं जाके मैं वापस समझा। अच्छा, आप यहाँ पर इंचार्ज है सर? चलिए अभी तक जो आईओ हैं वो नहीं आए हैं, और उन्हीं के ऊपर जो है ये आरोप भी लगे हैं कि वो वहां पर बैठ करके कॉम्प्रोमाइज को लेकर के, समझौते को लेकर के, या यूं कहें कि साठगांठ को लेकर के वहां पर बातचीत कर रहे थे। ऐसा आरोप जो है परिवार के लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है। वो देख लीजिए, माँ की हालत ये हो चुकी है भाई। कोई भी नहीं आके मेरे बेटे के बारे में खबर बता रहा, या पुलिस वाले भी कुछ नहीं सुनाई कर रहे। मेरा बेटा 3-4-5-7 घंटों से गायब हो रहा है, ये भी जा जाके पता नहीं उनके क्या पैसे खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरी गरीबड़ी विधवा लुगाई की कोई सुनाई नहीं कर रहा। मैं क्या करूं, मेरा बच्चा लाओ तो सही, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है मेरी माँ। ये मेरा शेर बेटे को क्या कर दिया, कोई दुश्मनी नहीं मेरी किसी से, मेरे बच्चे से क्या दुश्मनी निकाली पड़ी है उसमें, तो हम दिखाएंगे, कहीं ना कहीं इलाज कराएंगे। बताओ तो सही, वो पुलिस वाले भी वहाँ जाके बैठ गए, मैं उनको तो उठा के लाना चाहिए ना भाई, तुम्हारा है ये, इसको जिवाओ चाहे जो मर्जी करो। मंत्रियों ने इनको वर्दी पहना रखी है, किस लिए पहना रखी है? किसी गरीब के बच्चे को कोई मार दे, उसकी कोई सुनाई नहीं, पैसे लेके चुप हो जाओ, गरीब को कोई मारने कूटने लग जाओ। लड़का मिलता ही हमारा धरना यहाँ जारी रहेगा। आज यहाँ करेंगे, कल हाईवे भी जाम करेंगे, अपने एसपी के भी पेश होंगे, सीधे एसपी का भी और रोड जाम करेंगे वहीं पे जी। सीधी बात है, हमारा लड़का चाहिए हमें, लड़का चाहिए बस, हमारे को और कुछ नहीं चाहिए बस। मेरे पास पिछले 4 महीनों से था। हाँ, मेरे पास 4 महीने से ऐसी कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, लड़ा झगड़ा है ही नहीं, झगड़ा है ही नहीं। काम पे, सुबह काम पे जाता, शाम को घर। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। सुबह मुझे लेके आया, ये मेरी ननद है, इसके पास रहता है, मेरा बेटा है, ये भी अकेला। मैंने कहा मेरे बच्चों के साथ बच्चे रहेंगे इकट्ठे, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी भी नहीं जानते लाडवा के हैं कौन से, किसी को जानते ही नहीं बेटी। हमारे बच्चे कभी गए नहीं, बेचारे बाप है नहीं किसी के भी सिर पे, सारे यतीम बच्चे, हमारे लावारिस बच्चे सारे, करें क्या? कोई बड़ा बुजुर्ग भी नहीं रहा जो किसी को रोए कहे। 10-12 जने थे ना जो ये, वो सारे यहाँ पे पेश किया जाए, उनसे पूछताछ कर जाओ, तभी वो लड़का पाएगा, नहीं तो नहीं पाना जी। पता तो लगे किस लिए मारा, क्यों मारा गया, क्या वजह थी, क्या कहानी थी। लाओ यहाँ, मेरे बेटे को लाओ ढूंढ के, ये वर्दी किस लिए पहन रखी है? ओ मोदी के रोलू बछड़े, ओ मेरा बछड़ा मर गया, कोई नहीं पता करके दे रहा। सुबह से रात होगी, ओ तुम्हारे मिट जाए बछड़े, तुम्हारी ना रहे वर्दी, मेरी रंडी लुगाई
तुम्हारा हो जाए खाना खराब। तुम नोट लेने वालों के हो, बिना नोट लेने वालों की नहीं सुनाई करते। कोई रंडी लगाई गरीब मर जाए, तुमको कोई परवाह नहीं। खड़े हाथ में हाथ डाल के, और कुछ तो तुम भी बाल बच्चेदार हो। मेरे बेटे का कहीं तो पता लगाओ, मेरे को कुछ तो दिखाओ। नोट खाने के कुत्तों, मैं सबकी कार्रवाई करूंगी बेटी, छोड़ूंगी नहीं मैं। मेरा सब कुछ बिक जाए अगर मैं भी कार्रवाई नहीं, ऊपर तक जाऊंगी बेटी मैं सबको लेके। मेरा बेटा ही था, आदमी मेरा जवानी में मर गया। मैंने नाच नाच के कमा कमा के ये बच्चे पाले बेटी। हे बेटी है मेरी हालत खराब वैसे ही रहती है, मैं वैसे ही बीमार रहती हूँ। ये हमको भी कुछ नहीं बताते। मैं भी यहीं मरूंगी, मैं भी यहीं मरूंगी, मैं भी यहीं मरूंगी। तुमने मेरी कोई सुनाई नहीं करी, सारा दिन हो गया तुमने मेरे कोई नहीं सुनाई बात, कुछ नहीं बताया। ये लीजिए भाई, वो गाड़ी भी आ गई है, ये गाड़ी आ चुकी है और बताया जा रहा है कि इसी गाड़ी के अंदर आईओ भी है, इसी गाड़ी के अंदर है आईओ भी। ये देखिए किस तरह की क्या क्या बातें आगे सामने आई है? अभी तो यही है, वो लड़के नहाने गए थे, 4 लड़के। एक बार आप आराम से बैठ के राजेश जी, एक सवाल सिर्फ, क्या कोई सर्च टीम वहाँ पर है जहाँ पर बच्चा गायब हुआ है उसको ढूंढने के लिए? हाँ, वो ढूंढ ये आप इनकी बनाओ। अच्छा, लड़के भी पीछे बैठे हुए, लड़के बैठे हुए पीछे गाड़ी में, पीछे आप देखेंगे लड़के बैठे हुए जिसकी वजह से सब भड़क गए। ये देखिए गाड़ी के पीछे आप देखेंगे तो वो लड़के बैठे हुए। गाड़ी के अंदर देखिए आईओ भी है और जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं वो भी है, और साथ ही साथ शायद ये वो लड़के हैं जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई इन लड़कों ने जो है इनके बच्चे को मारा है, या फिर इनके साथ जो भी, इसके बच्चे के साथ जो भी हुआ, तो वो सारी की सारी चीजें जो है उसकी वजह से जो है ये मैटर बहुत ज्यादा भड़क गया है। और आप देखेंगे तो चारों तरफ से गाड़ी को घेर लिया गया है, चारों तरफ से इन 2 लड़कों को बाहर निकाला जाए और इनसे पूछा जाए कि इनका बच्चा कहाँ पर है। सिर्फ इसलिए जो है ये सब के सब जो है इस गाड़ी को घेर करके खड़े हो चुके थे। अभी देख लीजिए गाड़ी जो है अंदर जा चुकी है, थाना प्रभारी भी इसके अंदर थे और जो आईओ है इस मैटर मामले के वो भी थे, साथ के साथ 2 लड़कों को भी लेकर के आया गया है। अगर इतने सारे लड़कों में से बात करें तो 2 लड़कों को लाया गया है। ये देख लीजिए भाई, ये देखिए पूरा था इनका सारा का। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। जो 2 लड़के अंदर लाए गए थे उनको थाने के अंदर लेकर के जाया जा चुका है और अब परिवार के लोग भी लगातार जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं, थाने की तरफ आगे जाते जा रहे हैं। मामला जो है कहीं ना कहीं गंभीर होता हुआ जा रहा है, गरमा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, आपको मैं लाइव दिखा पा रही हूँ। पूरी तरीके से जो है परिवार के लोग भड़के हुए हैं क्योंकि पिछले लगभग 8-9 घंटे हो चुके हैं उनके बच्चे को गुम हुए और उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। ये देखिए छोरा काट दो, प्रॉपर हिसाब हो जाएगा।